रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर है 1F और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पार्ट हम करेंगे ए पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है -1/2 प्लस ब्रैकेट -3/4 और ब्रैकेट क्लोज। पीछे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम नॉर्मली नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करना, माइनस करना और उनकी हम वैल्यूज को समझ चुके हैं। यानी हमने रियल नंबर्स में से एक जो टाइप थी इंटीजर्स की वो हमने समझ ली है। इस बार हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और फ्रैक्शन में भी हम माइनस और प्लस को ऐड करना सीखेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में आप इससे पहले समझ चुके हैं क्लास 5 के अंदर जो फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं, जिसमें प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इसके अलावा लाइक है, अनलाइक है, इसके अलावा मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम इनको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीपल करना और डिवीजन करना सीखेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम चलेंगे, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और हमें पता है कि हमने जो बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और ब्रैकेट में देखें हमारे पास ये जो स्मॉल ब्रैकेट हैं, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट हैं, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट हैं। तो ये सब हमने अपनी तरतीब से सॉल्व करनी है। इसके अंदर देखें ब्रैकेट लगाने की सिर्फ और सिर्फ वजह ये आई कि जो नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दी गई है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी वैल्यू लिखें उसमें प्लस भी आ जाए, माइनस भी आ जाए और इनको हम बगैर किसी चीज के लिख दें। अब देखें इनमें से हमने किसी एक वैल्यू को कवर करना होता है ना ब्रैकेट के जरिए। सो नॉर्मली हम जो माइनस की वैल्यू होती है, जो इंटीजर माइनस में होता है या जो फ्रैक्शन की वैल्यू माइनस में होगी, सिर्फ उसे हम कवर करेंगे, पॉजिटिव को कवर नहीं करेंगे। अब यहां पे बेसिकली दो काम हो रहे हैं। यहां पे एक वैल्यू हमारी ये माइनस की है, दूसरी वैल्यू ये हमारी माइनस की है और इनके दरमियान में जो काम हो रहा है वो ऐड करने का हो रहा है, वो जमा करना है। जैसे हमने -2 प्लस क्या किया -3, इस तरह से हमने सॉल्व किया। सो हमने पहले क्या किया, -2 प्लस इंटू माइनस -3 और हमारा जो आंसर है वो -5 आ गया। इस दफा हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। सो फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए हमने इक्वल का साइन किया, बहुत इजी है। और सोल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। पहली वैल्यू को हम एज इट इज नोट करेंगे 1/2, मेरे ख्याल ये नजर नहीं आ रहा है, -1/2 प्लस और माइनस को हम मल्टीपल करेंगे। प्लस माइनस को जैसे ही मल्टीपल करेंगे हमें इस चीज का पता है कि माइनस और प्लस को जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस में आता है। सो -3/4। अब इस स्टेप पे हमारी जो ब्रैकेट है वो खत्म हो गई है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे नेगेटिव इंटीजर होते थे या पॉजिटिव इंटीजर होते थे, नॉर्मली अगर हमने एक को 2 के साथ प्लस करना है तो हम इसका आंसर 3 लिख देते थे। लेकिन इस दफा हमारे साथ यहाँ पे क्या है कि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, यानी जब हम उसे जमा करेंगे या जब हम उसे माइनस कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, हम उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम कॉमन कर लेंगे और वो कॉमन होंगे हमारे एलसीएम के जरिए, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेयर के जरिए। सो इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं 2 और 4। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 1s द 2 और 2 2s द 4। सो इसमें हमारा 2 इंटू 2 हमारा एलसीएम 4 है। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम ये फंक्शन कर रहे हैं कि हम इनको ऐड कर रहे हैं या हम इनको माइनस कर रहे हैं। फंक्शन ये हो रहा है, इसके लिए ही तो हमने एलसीएम लिया। अब एलसीएम हमने नीचे एज ए डिनोमिनेटर कॉमन कर दिया। कॉमन करने का मकसद क्या था कि अब हम इसको लाइक फ्रैक्शन कर रहे हैं ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। सो हम इनका दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 4 ले लिया। अब बेसिकली फंक्शन जो होगा वो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये जो पहले वाली जो हमारी वैल्यू है -1/2, हम सबसे पहले इस 4 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। हमारा आंसर क्या आएगा 2। अब इस 2 के बाद
1 के साथ इसे हम मल्टीपल कर देंगे, देन 2, यानी 2 को हम सबसे पहले ये जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है इसे हमने इंडिविजुअल डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसके साथ हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर 2 आया है उस 2 को हमने 1 से मल्टीपल किया, तो 2 इंटू 1 2। एक बात का हमने ख्याल रखना है कि अगर ये हमारी पॉजिटिव की वैल्यू है तो हम इसे पॉजिटिव रखेंगे, अगर ये नेगेटिव की वैल्यू है तो हम इसके सामने नेगेटिव इसका चार्ज करेंगे, वैल्यू इसकी लगाएंगे। अब माइनस को हमने एज इट इज माइनस नीचे ले लिया। अब जो प्रोसीजर हमने 1/2 के साथ किया है, अब 4 कॉमन को इसके साथ भी करेंगे। 4 इंटू 4 तकसीम जब हम इसे करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, क्या होगा 4 डिवाइड 4, आंसर क्या आया 1। उस 1 को हमने किससे मल्टीपल करना है 3 के साथ, यानी 1 डिवाइड 3, तो आंसर क्या आया 3। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो काफी हद तक सोल्यूशन की तरफ चला गया है। इक्वल का साइन लगाएंगे, एहतियात ये करनी है कि बिल्कुल ऊपर आपने चढ़ा के नहीं लिखना है, थोड़ा नीचे डिस्टेंस के साथ लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन इजी सा लगे, और जो भी आप रफ वर्क कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा साइड पे आपने करना है ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, अब हमारे पास -2 है और -3 है, आपको पता है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, काम इनका जमा होने का होगा लेकिन अलामत इनकी माइनस की होगी। सो -2 और -3 -5/4 ये इसका आंसर है। लेकिन इस आंसर को अभी हम और ज्यादा इजी कर सकते हैं, वो कैसे कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और ऊपर जो नॉमिनेटर है वो बड़ा है। सो हम इसे इस टाइप से लिखेंगे कि जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाए और ऊपर का जो नॉमिनेटर है वो छोटा हो जाए। इस काम को करने के लिए हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, यानी इसमें से इसका होल नंबर एक साइड पे करना होगा। अभी देखें, उसके लिए हम 5 को अंदर रखते हैं और 4 पे डिवाइड करते हैं, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये नॉमिनेटर को डिवाइड करेगा। 4 1 4, एक हमारा नीचे कैरी बच गया, यानी ये हो गया 1 होल 1/4, और ये जो माइनस की अलामत है ये हमने एज इट इज लगा दी है। अब आप गौर करें कि इस फ्रैक्शन को आंसर हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है और जो नॉमिनेटर है वो छोटा है, लेकिन इस आंसर को हम इसलिए नहीं लिख पा रहे थे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और नॉमिनेटर बड़ा है। यानी ये ऐसे ही हो गया जैसे हम एक सर्कल लगाते हैं और उसके हम 4 पार्ट करते हैं, ये 4 पार्ट, तो इसका मतलब 4 पार्ट हो गया, यानी ये 4 पार्ट, और उनमें से कितने कैरी हो रहे हैं 5, हालांकि 5 तो यहाँ पे है ही नहीं है। इसका मतलब कि हम इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, तो अब यहाँ पे एक की जो वैल्यू है ये हमारा होल नंबर हो गया है और 1/4 हमारी फ्रैक्शन हो गई, यानी 4 टोटल पार्ट्स में से जो 1 है वो पोर्शन हमारा फ्रैक्शन का हो गया। सो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 होल 1/8 प्लस ब्रैकेट -1/4। अच्छा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से है, जरा हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेप ये होगा, जो पार्ट ए था उसमें ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं थी, उसमें जस्ट इसे फ्रैक्शन को सिंपल शेप में लिखा गया था जिसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, आइदर वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या वो इम्प्रॉपर हो। 8 को हम पहले 3 से मल्टीपल करेंगे और देन हम करेंगे 1 के साथ मल्टीपल। 8 3 24 और 24 1 ऐड करते हुए 25/8, प्लस को हम एज इट इज रखेंगे और अभी हमने इसे ऐसे ही रखना है, यानी एक स्टेप के अंदर हमने सिर्फ हमने एक ही पोर्शन को डील करना है। हमने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम अगेन यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाएंगे और 25/8 प्लस और माइनस को इस दफा मल्टीपल कर रहे हैं क्योंकि हमने बोर्ड मास रूल को जो b है इसे सॉल्व करना है। सो b को सॉल्व करते हुए प्लस माइनस -1/4। अगेन अब हमने यहाँ पे एलसीएम का काम करना है। एलसीएम हम लेंगे, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं 8 और 4, दोनों के 8 को भी रखा और 4 को भी रखा। हम 2 से भी कर सकते हैं, 2 4s 2 2s, अगेन 2 पे 2 और 1। सो ये क्या हो गया 2 × 2 × 2 हमारा
डिनोमिनेटर आ गया एलसीएम हमारा आ गया 8 एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे कि 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 डिवाइड 8 मल्टीपल 25, यानी 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, अगर बोर्ड मास के रूल पे देखूं तो सबसे पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना है, यानी इसको हमारा आंसर आया 1, और उसके बाद हमने मल्टीपल को करना है यानी 25। सो आंसर हमारा 25 है। तो यहाँ पे 25 माइनस 8 को डिवाइड करना है 4 पे, यानी 8 डिवाइड 4 मल्टीपल 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 को मल्टीपल 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब 25 में से 2 जब माइनस होंगे तो ये 23 रह जाएंगे बाई 8। अब नीचे डिनोमिनेटर हमारा छोटा है और नॉमिनेटर हमारा बड़ा है, सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि हम इसे मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिख लेते हैं। 23 को डिवाइड करते हैं 8 पे, 8 2 16 और 7 कैरी, इसे हम 2 होल 7/8, ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1F का पार्ट सी हम करने लगे हैं। अब पार्ट सी में, पार्ट 1 में क्या हुआ कि हमारे सामने सिंपल एक ब्रैकेट दी गई थी, फ्रैक्शन थी, और जिसमें हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। पार्ट 2 के अंदर क्या हुआ, पार्ट 2 में ये हुआ कि हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई और एक ब्रैकेट दी गई। अब पार्ट 3 के अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। हम सबसे पहली स्टेज में इन मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर या इम्प्रॉपर की शक्ल में करेंगे। सो 5 को हमने 5 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 25, यानी 5 मल्टीपल 5 को 5 से मल्टीपल किया 25, और एक हमने इसमें जमा कर लिया तो ये हमारा आ गया 26/5। अलामत माइनस की एज इट इज आएगी। 2 को हमने 4 से मल्टीपल करना है और उसके बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 8, और फिर हमने 1 को प्लस करना है तो हमारा आंसर आएगा 9/2। अब देखें, अब हमने इनका एलसीएम लेना है। यहां पे हमारी फ्रैक्शन सेट हो गई है, सिंपल फॉर्म हो गया। अब हमने एक प्रोसीजर करना है एलसीएम का। एलसीएम के लिए अब हम ये देख रहे हैं कि 5 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों को हम एलसीएम क्या लें, सिंपल इनको हम 5 × 2 मल्टीपल कर दें तो ये 10 आ जाएगा। 10 हमारा एलसीएम है जो कि हमने कॉमनली ले लिया। अब क्या प्रोसीजर है, 10 को हमने सबसे पहले डिवाइड करना है 5 पे और मल्टीपल करना है 26 से, जो आंसर आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2, और 26 से मल्टीपल करते हैं तो 52, आई थिंक 52 आएगा। 6 2s 12 और 2 2s 4 और 5, तो ये आ गया 52 माइनस एज इट इज, ये जो अलामत है ये एज इट इज नीचे आ गई है। 10 को अब हमने डिवाइड करना है 2 पे, 10 को 2 पे डिवाइड करना है और फिर मल्टीपल 9 से करना है। 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इस पोर्शन का 5, और 5 को जब हम मल्टीपल करेंगे 9 से तो हमारा आंसर आएगा 45, यानी यहाँ पे आ गया 45। अब देखिए एक वैल्यू स्टूडेंट आ गई 52 और एक आ गई है 45। अब 52 में से हमने 45 को माइनस करना है, ये पॉजिटिव की है ये माइनस की है। अब चूंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है तो यहां से हमने कैरी ले लिया और ये 12 हो गया। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 7, और ये बच गया 4 × 4 0, और यानी 0। सो ये आ गया हमारा 7/10। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां तक हमारा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि स्टूडेंट ऊपर जो नॉमिनेटर है वो हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, और हम इसी टाइप के आंसर को चाह रहे होते हैं कि जहां पे हमारा नॉमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। सो यही हमारा आंसर है। सी पार्ट हमारा क्लोज होता है। अच्छा स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1F क्वेश्चन 1 का डी पार्ट करते हैं, इक्वल का साइन। अच्छा, सबसे पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है जिसे हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए बहुत इजी है, 6 को 3 से मल्टीपल और 1 को ऐड, 6 3 18 और 1 19/6, और ये माइनस हमारा नीचे आ गया।
अच्छा, अब हम प्लस को एज इट इज रखेंगे और इस ब्रैकेट में जो स्टेप हमने यहाँ इस फ्रैक्शन के साथ किया है, जो हमने स्टेप इस फ्रैक्शन के साथ किया, एज इट इज वही स्टेप हम यहाँ पे करेंगे और डबल जो स्टेप है वो नहीं करेंगे कि इसे हम मिक्स फ्रैक्शन भी खत्म करें और साथ में इसका प्लस माइनस भी खत्म कर दें। सो माइनस एज इट इज 3 4 12 और 12 2 14 3। अच्छा, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। -19/6 प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो गया 14 3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास काम है एलसीएम का, एलसीएम सॉल्व करना है। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे 3 1 3 और 3 2 6 यानी 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, यानी हमारा एलसीएम आ गया है 6 जो कि कॉमन है 19/6 का और 14/3 का। अच्छा, एलसीएम निकालने का तरीका बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे से जानते हैं। अच्छा, 6 को हम 6 पे मल्टीपल करेंगे और 19 हमारा 1 एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस में, ये माइनस हम एज इट इज नीचे लाएंगे। 6 को हमने 3 पे डिवाइड किया 2 और 2 को हमने 14 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 28। अब हमारे पास दो वैल्यूज है यानी -28 और -19, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, बट हमने जो वैल्यू हमारी आएगी वो माइनस में ही आएगी। और 9 और 8 क्या हो गया, अब इसे हम ऐड करते हैं, 9 and 8 कितना हो गया 17, 1 हमारा कैरी आ गया, 2 1 3 और 1 4, यानी ये हमारा हो गया -47/6, ये हमारा आ गया। अच्छा, अब सोल्यूशन हमारा यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, हमारा जो ऊपर वाला नॉमिनेटर है ये बड़ा है और नीचे डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो हम इसमें से होल अमाउंट को बाहर निकालेंगे। होल अमाउंट को बाहर निकालने के लिए 47 और 6 को 6 7 द 42 और 6 8 द होते हैं 48, सो हम यहाँ पे 5 ये बच गया हमारा। और अब हमारा आंसर इसका आएगा 7 होल 5/6 और अलामत है माइनस की जो कि एज इट इज आएगा और यही हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स सेम लाइक इसी तरह से है कि यूज अ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1, यानी हमने ये जो क्वेश्चन 1 का पार्ट A, B, C और D किए हैं ये हमने करने हैं कैलकुलेटर के जरिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।